Let's move further in this chapter, and we have reformative programs agitation against the Rowlatt Act. So what happened was during the First World War there was a rigorous law passed against the revolutionaries. So we know that कि तीन टाइप की आइडियोलॉजीज हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखी गई थी. दैट इज़ द मॉडरेट, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द रिवोल्यूशनरीज. तो जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके अगेंस्ट में एक रिगरस लॉ पास हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. नाउ ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है दैट स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1919. सो उस टाइम पे एक रिगरस लॉ पास किया गया था रिवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट में. Under this law, the revolutionaries were sentenced to rigorous imprisonment and tortured although being innocent. So भले revolutionaries innocent होते थे लेकिन still उनको जो है जेल में डाल दिया जाता था और उनको जो है टॉर्चर किया जाता था. नाउ जब ये लॉ पास किया गया, जो लॉ बनाया गया, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था. सो इंडियंस को क्या लगा कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा उसी के टाइम पे जो है साथ में ये लॉ भी जो है कैंसिल हो जाएगा. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट लेकिन इसके अपोजिट हुआ कि 1919 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उस टाइम पे रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया. नाउ ये रॉलेट एक्ट में क्या था, किसी भी इंडियन को जो है वो जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अंडर दिस लॉ. सो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बिना भी जो है इंडियंस को जेल में डाल सकते थे. सो ये जो एक्ट था काफ़ी ऑफेंसिव था. और जो इंडिया की जो होप्स थी, जो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा तो वो उनको इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे, तो ये तो हुआ ही नहीं. लेकिन इसके अपोजिट में जो है रॉलेट एक्ट जो है वो पास कर दिया गया. नाउ गांधी जी ने इस एक्ट को नाम दिया ब्लैक एक्ट. एंड इन्होंने इस मूवमेंट के लिए जो है लीडरशिप ली और इन्होंने जो एक सत्याग्रह सभा बनाई इस लॉ के अगेंस्ट में इन 1919. और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया दैट इज़ जेल भरो आंदोलन. सो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. सो जेल भरो आंदोलन का क्या सेंस था कि अब ब्रिटिशर्स को जो है रॉलेट एक्ट के अंदर में इंडियंस को किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना तो अरेस्ट करना ही है. सो क्यों ना हम ही खुद जाके जेल में बैठ जाए, कितने लोगों को वो जेल में भरेंगे. सो इसलिए उन्होंने जो है जेल भरो आंदोलन शुरू किया था. एंड इस वे में ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया. सो दिस वॉज अबाउट इट. देन द सेकेंड इंसिडेंट दैट हैपेंड वॉज जलियांवाला बाग मैसेकर. नाउ व्हाट हैपन वॉज, जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी सीवियर स्टेप्स लिए थे गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसको सप्रेस करने के लिए. जो रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह शुरू किया था उसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सीवियर स्टेप्स लिए थे. सो गवर्नमेंट ने किस तरह से सप्रेस करने का सोचा, उन्होंने सत्याग्रह इस पे मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली में जो है फायरिंग करवाई. नाउ ये फायरिंग के बाद में गांधी जी ने नेशनल वाइड की जो है स्ट्राइक कर दी, जो मतलब हड़ताल कर दी पूरे नेशन वाइड में. सो जो लोग हैं उन्होंने वॉलेंटरी ये लार्ज नंबर में इसको ज्वाइन किया. एंड गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो है आर्टिकल 144 जो है लागू कर दिया. मतलब कि जो 5 लोग हैं उससे ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, वो जो रूल है गवर्नमेंट ने वो उस टाइम पे एनफोर्स कर दिया. उस टाइम पे जो पंजाब की सिचुएशन है वो बहुत ही टेंस थी. एज जो अमृतसर है पंजाब का, वो वहाँ पे काफ़ी एक बड़ा क्राउड गैदर हो गया था टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर वेल नोन एडमायर्ड लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. सो वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों बहुत ज़्यादा था, बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था. और उनके जो अगेंस्ट में जो है, उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया हुआ था. सो वहाँ की कंडीशन वैसे ही बहुत ख़राब थी. ऊपर से जो ये आर्टिकल 144 है वो ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दिया था. लेकिन उसी टाइम पे जो है बैसाखी का फेस्टिवल आया और जो है लोग लार्ज नंबर पे गैदर हुए एट जलियांवाला बाग. नाउ मिलिट्री कमांडर जो था उस टाइम का अमृतसर का, जनरल डायर, उन्होंने जो है फायर कर दिया उन जो बैसाखी जो सेलिब्रेट करने आए थे अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर. और वो तब तक फायर करते रहे जब तक उनके पास सारा का सारा स्टॉक ख़त्म नहीं हो गया. एंड उस फायरिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 पीपल डाइड इन दैट फायरिंग. सो ये जो उस टाइम पे जो फायर हुआ उस टाइम पे 1000 लोग मरे और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे. सो नॉट ओनली दैट बट द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ एंड ट्राइनाइज्ड सिवियरली. सो इसके बाद में गवर्नमेंट वहीं नहीं रुकी, उन्होंने वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया. मतलब वहाँ पे जो है जो कार्रवाई होगी वो आर्मी करेगी, उन्होंने वो जो है कानून वहाँ पे लगा दिया. सो बेसिकली जब उन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया था, स्टिल उसके बाद में उन्होंने ये जो मार्शल लॉ लगाया, सो पूरा इंडिया जो है वो एक तरह से हिल गया था कि किस तरह से काम हो रहा है. सो बेसिकली इस तरह से जो है जो उस टाइम पे जो इम्पीरियल रूल था ब्रिटिशर्स का उसके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट हुए. एंड जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो रिटर्न कर दिया, रिनाउंस कर दिया, उन्होंने वो मना कर दिया बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. सो दिस वॉज अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर. देन देयर वॉज द खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नाउ यहाँ पे क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम जो टर्की है वो जर्मनी के सपोर्ट में फ़ाइट कर रहा था. नाउ जो
इंडियन मुस्लिम्स थे वो जो सुल्तान था टर्की का उनको एज अ कलीफा मानते थे, मीन्स जो मुस्लिम रिलीजन के जो हेड होते हैं कलीफ वो उनको मानते थे. And they believed that it is the treaty signed against the defeated Turkey in the First World War. The position of Islamic President, that is the Caliph's power, should remain unchanged. So basically उनका जो मुस्लिम्स है उनका मत क्या था कि जो भी ट्रीटी साइन हुई है जब टर्की हार गया उसके साथ में, भले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पोजीशन के बाद में जो भी रहा हो, लेकिन जो इस्लामिक प्रेसिडेंट है, जो कलीफ रहता है, जो पावर है, उनकी जो पावर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. बट ऐसा सीन वहाँ पे नहीं देखने मिल रहा था. एंड दैट्स वाई जो है खिलाफत कमेटी बनाई गई थी अंडर द इंडियन मुस्लिम लीडर्स अली ब्रदर्स. सो अली ब्रदर्स जो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, देन मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी. सो इनके अंडर में जो है ये खिलाफत कमेटी बनाई गई थी. ना उन्होंने डिसाइड किया था कि वो नेशन वाइड एजिटेशन शुरू करेंगे ब्रिटेन के अगेंस्ट में, बिकॉज जो उस टाइम पे जब अगर जर्मनी हारी थी तो उस टाइम पे सामने जो विक्ट्री थी वो ब्रिटेन की थी एंड उन्होंने वो ट्रीटी साइन करवाई थी. सो यहाँ पे जो है ऑल इंडिया खिलाफत कन्वेंशन जो है वो हेल्ड करी गई थी दिल्ली में इन नवंबर 1919. मतलब जो उनकी मीटिंग थी वो खिलाफत कन्वेंशन जो है वो नवंबर 1919 में हुई थी. Now, it was resolved to non-cooperate with the government in case if their demands are not accepted. So वो जो कन्वेंशन हुआ तो उन्होंने वहाँ पे ये फाइनल किया था कि अगर डिमांड एक्सेप्ट नहीं करती है गवर्नमेंट तो दे विल जो है वो उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो द कमिटी डिक्लेयर्ड इट सपोर्ट टू द कांग्रेस फॉर एजिटेशन. नाउ ये सपोर्ट जो एजिटेशन करना था उसके लिए कमिटी ने जो है कांग्रेस को सपोर्ट किया. सो गांधी जी एंड तिलक कंसिडर द खिलाफत मूवमेंट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड डिक्लेयर देयर सपोर्ट. सो जो गांधी जी थे और जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने ये देखा कि जब अगर जो खिलाफत कमेटी जो है वो कांग्रेस को एजिटेशन में सपोर्ट करने के तैयार है, सो वी शुड सपोर्ट. वाई? बिकॉज इस तरह से जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कम हो सकते हैं और यूनिटी आ सकती है. सो इसलिए गांधी जी और तिलक ने भी जो है इनका जो खिलाफत मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया. नाउ कीपिंग इन द व्यू द खिलाफत एंड पंजाब ऑपरेशंस दे टुक अप द लीडरशिप टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो यहाँ पे सिर्फ खिलाफत मूवमेंट नहीं था, लेकिन जो पंजाब में एट्रोसिटीज़ की गई थी, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, वो सारे ऑपरेशंस को देखते हुए यहाँ पे जो है उन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट करी थी अगेंस्ट ब्रिटिश. So instead of undertaking a review of Rowlatt Act and taking steps against the incidents in Punjab, the government continued its repressive activities. So यहाँ पे जो गवर्नमेंट को रॉलेट एक्ट के ऊपर जो रिव्यू करना चाहिए था या फिर जो पंजाब में हुआ उसके अगेंस्ट स्टेप्स लेना चाहिए था, बट ब्रिटिशर्स ने वैसा कुछ नहीं किया, बल्कि जो उनकी रिप्रेसिव एक्टिविटीज़ थी उन्होंने वही चालू रखी. सो इलाहाबाद में एक मीटिंग बुलाई गई थी इसके लिए और जितने भी पार्टीज़ थे वो सब वहाँ पे आए एंड उन्होंने जो है डिसाइड किया एक मूवमेंट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में. So basically this खिलाफत started the non-cooperation movement in 1920. So इससे जो है non-cooperation movement शुरू हुआ. Now इसी टाइम पे कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कोलकाता कॉन्फ्रेंस. एंड ऑल्सो उन्होंने ये बोला कि जब तक उनकी डिमांड्स जो है रिजॉल्व नहीं हो जाती, जब तक उनकी जो एक्शंस है वो सारे रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. दैट इज़ एक तो जो खिलाफत का जो मूवमेंट जिस बेसिस के लिए शुरू हुआ था वो, और दूसरा जो पंजाब में जो ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेसिव ट्रीटमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट कुछ रेजोल्यूशन नहीं आता है तब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे. इसी के साथ में जो गांधी जी है उन्होंने नागपुर कांग्रेस में ये बोला कि जो इंडियंस है उनकी फॉरमोस्ट ड्यूटी यही है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको एंड करना है अब इंडिया में. साथ ही में जो कांग्रेस है उन्होंने एक आउटलाइन प्रिपेयर करी फॉर सिविल डिसोबीडियंस इन नागपुर कांग्रेस. सो इसके साथ में जो गांधी जी का इन्फ्लुएंस रहा था उसी के साथ में जो कांग्रेस जो अब तक हायर क्लास जो मिडिल क्लास को लेके वर्क करती थी, उन्होंने अब जो है जो ऑर्डिनरी या जो पुअर लोग थे उनको भी इंक्लूड करना शुरू किया. सो जब ये पुअर क्लास जो इंक्लूड हुई तो इसमें जो है काफ़ी भारी नंबर में जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट दिस फ्रीडम रूल. और साथ ही में जो है जो सर्वाइल एटीट्यूड था, मतलब जो पुअर थे अभी तक वो सिर्फ हायर क्लास को सर्व करते थे, एक तरह से जो वो सर्वाइल एटीट्यूड था वो भी वहाँ पे एंड हुआ था. मुस्लिम्स और हिंदूज़ भी साथ में आए थे काम करने के लिए. एंड सो बेसिकली इस तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी कंट्री जो है एक तरह से साथ में थी अगेंस्ट दिस ऑपरेशन थ्रू दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. साथ ही में जो स्टूडेंट्स थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे उन्होंने अपनी स्कूल कॉलेज छोड़ दी एंड उन्होंने जो है एडमिशन लेना शुरू किया उन इंस्टीट्यूट्स में जो लोकल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे. इसी टाइम पे जो अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया, दैट इज़ द नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देन बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ एंड गुजरात विद्यापीठ जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी. ऑल्सो काफ़ी सारे लॉयर्स थे जिन्हों जो प्रैक्टिस करते थे, लीगल प्रैक्टिस करते थे, बहुत फेमस और जो वेल नोन लॉयर्स थे, वेल एस्टेब्लिश लॉयर्स थे, उन्होंने भी वो अपनी जॉब छोड़ दी और वहाँ पे वो फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन हो गए थे. इसी के साथ में देयर वर अदर पर्सनैलिटीज़ नेम मोतीलाल नेहरू,
सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ में इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें विमेन ने भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, एज ए डोनेटेड देयर प्रीशियस ज्वेलरी फॉर दिस फ्रीडम मूवमेंट। सो ये फ्रीडम मूवमेंट के लिए विमेन ने भी अपनी सारी ज्वेलरीज जो है वो डोनेट कर दी थी। देन तिलक स्वराज फंड वॉज इंस्टीट्यूटेड फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी के साथ में जो तिलक स्वराज फंड था वो बनाया गया सो दैट जो फाइनेंशियल सपोर्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो मिले। इसके अलावा एक स्ट्राइकिंग एलिमेंट ये था इस मूवमेंट का कि जो फॉरेन गुड्स थे, जो क्लोथ्स थे, उसका बाइकआउट करवाया और खादी जो एक्टिविटीज़ थी उसको प्रमोट करवाया। सो बेसिकली ये करने का एक रीज़न ये था कि जो मूवमेंट है उसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिल जाए या पब्लिसिटी मिल जाए। जब ये सब हो रहा था तो गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, जो नेशनलिस्ट उनको अरेस्ट करना शुरू किया, उनको टॉर्चर करना शुरू किया। सो अप्रॉक्सीमेटली 3000 पीपल वर जेल ड्यूरिंग दैट टाइम। देन उसके बाद में जो ब्रिटेन के प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, वो इंडिया के विजिट पे थे। सो उनके अगेंस्ट में भी जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो है हेल्ड किए गए थे। नाउ इसी टाइम पे जो है ये मास नॉन वायलेंस मूवमेंट चल रहा था और जो गांधी जी है वो ना कर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन उसी के बीच में क्या हुआ कि जो पुलिस थी उन्होंने 3000 फार्मर्स पे फायरिंग शुरू कर दी एट चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1922। सो बेसिकली जब चौरी चौरा में 3000 फार्मर्स के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई, चौरी चौरा विलेज इज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस करेंटली नोन एज उत्तर प्रदेश। सो उस टाइम पे जो है इसके अगेंस्ट में जो वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को फायर पे लाइक पुलिस स्टेशन को जला दिया एंड इसी में जो है 22 पुलिसमैन जो है थे मारे गए। नाउ ये जब इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी को ये बहुत ही लाइक धक्का लगा एंड गांधी जी ने बारडोली में ये डिसाइड किया कि ये जो एजिटेशन है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो उसको विड्रॉ कर लेंगे एंड दैट्स वाई उन्होंने जो है लोगों को बोला कि आप कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज सच एज खादी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, सोशल इंटीग्रेशन है, उस पर वर्क करिए, लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। साथ ही में जो गांधी जी के बाकी कलीग थे उन्होंने बोला कि ये डिसीजन सही नहीं है, लेकिन गांधी जी बहुत फर्म रहे इस डिसीजन पे और उन्होंने वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस टाइम पे स्टॉप कर दिया। नाउ इसका असर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गांधी जी पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इतने सारे जो ये लाइक क्राइम हुआ, जो वायलेंस हुआ, वो गांधी जी की वजह से हुआ है एंड दैट्स वाई उनको 6 साल की जो है जेल की सज़ा सुना दी गई। नाउ यहाँ पे जो है इसके बाद काफ़ी सारी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वो शुरू हो गई, लेकिन हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ पे जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोका तो इसका एक रीज़न ये था कि जो गांधी जी है वो ये जानते थे कि जो ये मूवमेंट है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा अगर इस तरह से वायलेंस हो रहा है तो, एंड जो एक जगह पे अगर वायलेंस हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी वायलेंस होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड गांधी जी न्यू दैट कि अगर कुछ वायलेंस होता है तो ब्रिटिशर्स इजीली वो मूवमेंट को सप्रेस कर देंगे बाय अप्लाइंग देयर पावर। गांधी जी को ये चीज़ नहीं करनी थी एंड दैट्स वाई उन्होंने ये जो मूवमेंट है वो वापस कॉल किया, उन्होंने वो स्टॉप किया। बट जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको लगा कि इस तरह से तो काम नहीं होगा एंड दैट्स वाई जो इसके बाद जो है रिवोल्यूशनरीज ने भी अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। जो रिवोल्यूशनरी की एक्टिविटीज़ थी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।